नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर बंगाल और बिहार में उन छात्रों को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है जिन छात्रों को रिलीज करने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। उच्चतम न्यायालय ने एक तरह से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और साफ कहा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों को इस तरह से मारपीट नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह की कोई कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपको भुगतना ही होगा। सरकार ने आदेश किए। मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, असम की सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वो आंदोलन कर रहे किसी भी छात्रों पर कोई मुकदमा दायर न करें। अगर कोई मुकदमा दायर किया है तो निश्चित तौर पर उनको रिहा करके उनसे मुकदमा वापस लिया जाए। लेकिन अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं, अभी भी बिहार के जेलों में 300 से ज़्यादा छात्र अभी भी बंद हैं, जिसमें कि अधिकांश नाबालिग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं। क्या उनके साथ जात के आधार पर या धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से टारगेटेड ढंग से इन छात्रों को बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किए जा रहे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर सरकार की मंशा अभी भी अच्छी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी जिन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें मारा पीटा गया है, पुलिस हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही कोर्ट का आदेश कुछ भी होता रहे, लेकिन सरकारें अपने मन से ही काम करेंगी। क्या मुख्यमंत्री जो कि डबल इंजन सरकार के हैं, क्या वे गृह मंत्री या केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मान रहे? कल सदन में भी जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा और उन्हें कटघरे में खड़ा किया, सवाल खड़े किए, जिसका जवाब देने के लिए न तो प्रधानमंत्री आगे आए और न ही गृह मंत्री आगे आए, जिनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और कल भी एक बेशर्मी का वाक़या हुआ, जैसा कि एक दिन पूर्व धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने कि शिक्षा मंत्री पद से मजबूरन इस्तीफा दिया, जिस तरह से सदन के मकर द्वार पर उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सांसदों ने किया, वैसा ही स्वागत कल उनके गृह राज्य उड़ीसा पहुंचने पर हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई बगावत है या यह योजनाबद्ध ढंग से ये दिखाने का प्रयास है कि भले ही हमें मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए विवश होना पड़ा हो, लेकिन हम उस व्यक्ति को महत्व देना नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए कोई भी आलोचना होती रहे। कल भी इस बात को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े किए और निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को एक तरह से सरकार की बेशर्मी बताया। यहाँ फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले में चुप क्यों हैं। उन्हें इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि उनके आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल और बिहार में आकर टारगेटेड ढंग से छात्राओं की गिरफ्तारी क्यों की जा रही। सूत्र तो यहाँ तक बचा रहे हैं कि जिन बच्चों को छोड़ा भी जा रहा है उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की धमकी भी दी जा रही। आखिर क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट का भी पालन करने के लिए राजी नहीं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात पर जारी है और निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और साफ कहा है आंदोलन का मतलब उन पर लाठीचार्ज करना नहीं है, ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आंदोलन कर रहे छात्रों को, बेरोजगारों को कॉकरोच की संज्ञा भले ही दी हो, लेकिन अब उनके भी समझ में ये आने लगा है कि अगर लोगों के निशाने पर कोर्ट भी उस स्थिति में खड़ी होती है जैसे कि सत्ताधारी दल या अन्य संवैधानिक पिलर्स को लोग टारगेट करते हैं, अगर उसी तरह का टारगेट न्यायालय के ऊपर लोग करने लगेंगे, न्यायालय के कहे गए बात पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि न्यायालय की प्रतिष्ठा जो पहले से ही दिनों दिन गिरती जा रही है तारीख पे तारीख के कारण, तो ये प्रतिष्ठा और गिरेगी और लोग मौके पर ही न्याय करना पसंद करेंगे, भले ही इसके उनके लिए आंदोलन करना हो, जेल जाना हो या कोई बड़ा घटना घटित करना हो जो कि न्यायालय में चल रही। खैर, फिर से ये प्रश्न है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ ये केवल विपक्षी दलों का ही प्रश्न नहीं है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आपने उन छात्रों पर पैलेट गन, कटीली लाठियाँ और वो भी लाठियाँ उनके सर में मारने की कोशिश की। आखिर किसका वो आदेश था और किसने ये आदेश दिया था कि पैरों की जगह छात्रों को ऐसी जगह लाठी मारी जाए जिससे कि वो उन्हें नुकसान हो और भले ही उनकी जान जाए। पैनेट गन से एक छात्र की आँखों की रोशनी जाने की भी खबर है और लोग भी घायल हैं और लाठीचार्ज से तमाम लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में जवाब देगी? आज भी इस मुद्दे पर
सदन में बहस चलेगी और आशा है कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मामले में जवाब जरूर देंगे। लेकिन जिस तरह से इन दोनों लोगों ने मौन साध रखा है, ऐसा नहीं लगता कि वो सदन में अपनी उपस्थिति रखेंगे। अगर वो सदन में आते भी हैं और अपनी बात रखते भी हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि वो हो सकता है केवल विपक्षी सरकारों को टारगेट करें। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का रवैया रहा है कि वो कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को ही टारगेट करते रहें और जंतर मंतर के मामले पर जवाब न दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।